एक अपॉर्चुनिटी मीटिंग है। मैं अपने नए घर से आप लोगों से अभी मैं बातचीत कर रहा हूँ और बहुत खुशी इस बात को बताने के लिए। हालांकि मैंने सुनील सर को और उनकी फैमिली को मिस किया है मेरे हाउस वार्मिंग फंक्शन में, लेकिन कोरोना काल में ऐसे कोई फंक्शन आज ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता। लेकिन बहुत खुशी इस बात को, पहला बीओपी या जीटीएस में जो अटेंड कर रहा हूँ इस घर से, वो सक्सेस टाइम इंटरनेशनल और सुनील सर के प्रोग्राम से ही कर रहा हूँ। तो इस बात ग्रेट बहुत थैंक बड़ी यू सर। और आप सब लोगों का भी आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि घर कितना भी करोड़ लगा के कितना भी अच्छा बनाया जाए, जब तक ईश्वर की शांति अगर घर पे बने नहीं रहेंगे वो घर नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं आप सब लोगों का दिल से मैं दुआ चाहता हूं, आपका मैं ईश्वर से मैं ब्लेसिंग चाहता हूं, आप लोगों की आशीर्वाद और दुआ बने रहे हमारे ऊपर और हमारे घर के ऊपर। सर मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा सक्सेस टाइम इंटरनेशनल का जो अभी कोटा है 100 में 100 आउट ऑफ 100 तकरीबन उतना ही पार्टिसिपेंट है तकरीबन। और आप सब लोग संडे होने के बावजूद बहुत बिजी भी हो सकता है पर भी टाइम निकाल के आ गया। आई रियली अप्रिशिएट यू ऑल। और मैं आपको बताऊं मैंने माई लाइफस्टाइल या डायरेक्ट सेलिंग क्यों किया, इसका 4 कारण है। मैं बिजनेस परिवार से बिलोंग करता हूं। हम लोग जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो जरूर स्टडी करते हैं उसकी फ्यूचर क्या होता है। और मैं आपको बताऊं आज की इस कोरोना की पीरियड में भी दुनिया में अगर कोई भी फील्ड अगर ग्रोथ में है वो ये 4 फील्ड है, वो चारों फील्ड माई लाइफस्टाइल के अंदर। पहला ये है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और दूसरा है रिटेलिंग इंडस्ट्री। आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अमेज़न इस रिटेलिंग कंपनी। एंड वेलनेस इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल, वो आजकल सबसे ज्यादा जो ग्रोथ हो रहा है इम्यूनिटी बढ़ाने वाले प्रोडक्ट और उसकी कंपनी में। और लास्ट ईयर हमारी कंपनी एलिमेंट्स को बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड अवार्ड भी मिला है। और ई कॉमर्स इंडस्ट्री, आप कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, चाहे रिलायंस हो या जियो हो, आज सब लोगों का फोकस आजकल ई कॉमर्स में है। और यही चारों फील्ड को एक बेहतरीन तरीके से मिश्रण करके माई लाइफस्टाइल एक ऐसा प्लान लेके आया। मेरा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तकरीबन 13 साल का एक्सपीरियंस था, इसलिए मैं इसको अनुमान कर पाया कि ये कंपनी इंडिया का ही नहीं वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी आने वाला समय पे जाएंगे। अगर ऐसे कोई करियर मिल जाते हैं जिसमें चाह के भी किसी का भी कोई लॉस ना हो लेकिन प्रॉफिट कमाने की चांस हो। आप देखिए इधर आज हदीस हुसैन जी ने प्लान प्रेजेंटेशन दिया, कंग्रेचुलेशन। और शायद बीच में नेटवर्क कट होने के कारण सुनील सर ने कंप्लीट किया, अगेन कंग्रेचुलेशन सुनील सर को भी। आज आपने देख लिया ये प्लान में। अभी एक लेडी इधर आज अपना टेस्टिमोनी किया, सोना शर्मा। आप एक बार सोचिए, एक हाईकोर्ट एडवोकेट होने के नाते एक हाउसवाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैम ने क्यों ये बिजनेस को स्टार्ट किया होगा? उनकी घर की ग्रोथ के लिए, थोड़ा अच्छा और कंट्रीब्यूशन करने के लिए ही और पॉसिबिलिटी समझ करके स्टार्ट किया होगा। इंडिया के सबसे बड़ी नेटवर्क है गवर्नमेंट का इंडियन रेलवे, और इंडियन रेलवे से होने के बावजूद भी हमारे दीपक अवस्थी साहब ने क्यों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री स्टार्ट की? उन्होंने ऑलरेडी अपने शब्द में बोला, अपने वाइफ के साथ डिस्कस करके उनके सपने बड़े हैं, लिमिटेड सैलरी में सपने पूरा नहीं हो सकता, इसलिए स्टार्ट किया होगा। और अभी अभी आपने मिस्टर मोहम्मद शरीफ गोरी जी को देखा है। मोहम्मद शरीफ गोरी जी और मैं और राजेश जी और हमारे बीच में बहुत साल का संबंध है। जब भी मैं बीकानेर जाता हूं, आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मैं बीकानेर में उनके घर पे जाके बिना वापस गए हूं। ऐसे और भी घर है, जैसे अगर मैं जाता हूं आगरा तो मनीष जी और अमित जी और ऐसे लोग भी, हमारा भाई जैसा रिलेशन है। और मैं आपको ये जरूर याद दिलाना चाहूंगा, मैंने भी काफी बार मोहम्मद शरीफ जी से मिल चुके हैं, डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन कोरोना की पीरियड में सुनील सर ने उनको कन्विंस कर दिया, तभी उन्होंने पूरी दिल से स्टार्ट करने का इरादा रखा। और ये जान के बहुत खुशी हुई। और शरीफ जी ने बहुत कम समय पे 27,000 रुपीज की अचीवमेंट लिया। कंग्रेचुलेशन मोहम्मद शरीफ जी। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, इस समय मेरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर इतनी पावरफुल है, आप इन्हीं लोगों से ऑलरेडी सुन चुके हैं, आप इन्हीं लोगों से समझ चुके हैं दोस्तों। और मैं आपको बताऊं आगे की मेरी एक्सपीरियंस से आपको समझ में आएगा। और मैंने आपको बता दिया, मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर समझ के स्टार्ट किया। मैं आपके सामने कुछ आंकड़ा जरूर रखना चाहूंगा जो ऑलरेडी आप जानते हैं, मैं इस पे थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूं। बिल गेट्स वर्ल्ड की नंबर 1 बिजनेसमैन हुआ करता था, आप सब लोग जानते हैं। और उनसे एक बार पूछा व्हाई यू बिकम नंबर 1? ऐसे लोग तोल के बात भी करते हैं, और उनका आंसर था राइट टाइम राइट बिजनेस। अगर हम दुनिया में राइट टाइम राइट बिजनेस की बात करें, 18th सेंचुरी वाज द रेवोल्यूशन विद एग्रीकल्चरल सेक्टर। खेती बाड़ी में बड़ी रेवोल्यूशन आए, दुनिया के सबसे बड़े अमीर लोग उसी फील्ड से थे। 19th सेंचुरी में सिनेरियो बदल गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था।
20th सेंचुरी आईटी रेवोल्यूशन था, उधर से तो इंडिया में टीसीएल ऐसे जो कंपनीज है, फॉर एग्जांपल टाटा कंसल्ट, टीसीएस ऐसे कंपनीज है, या तो विप्रो है, या तो माइक्रोसॉफ्ट, मतलब अपना इन्फोसिस टेक्नो से, ऐसे कंपनी बहुत आगे बढ़े और वर्ल्ड में माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनियां आगे बढ़े। और 21st सेंचुरी इट इज अ टाइम ऑफ रिटेलिंग इंडस्ट्री। आज इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस हाउस है रिलायंस ग्रुप, मुकेश अंबानी, उनकी फोकस कहाँ है एक बार देखिए, वो जियो मार्ट खोल रहा है। रिटेलिंग के अंदर रिलायंस का सुपर, रिलायंस का ट्रेंड्स, रिलायंस का फुटप्रिंट्स, रिलायंस होम, रिलायंस ज्वेल्स, रिलायंस ब्यूटी सलून्स, आप देखिए सब रिटेलिंग में है। और ये रिटेलिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एक पार्ट है, तकरीबन 1/4 पार्ट है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इसका भी मैं आपके सामने आंकड़ा जरूर रखना चाहूंगा दोस्तों। आज के जमाने में अगर हम कोई भी बिजनेस अगर बात करें, उसकी फ्यूचर और उसकी पॉसिबिलिटी समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अगर हिस्ट्री निकाले 1914 से 1940 यानी 1940 से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वर्ल्ड में ग्रो करना शुरू किया, स्टार्टेड फ्रॉम अमेरिका एंड नाउ इट्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन अमेरिका। अमेरिका के सबसे ज्यादा यंगेस्ट मिलियनियर्स को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने ही प्रोवाइड किया है। कनाडा में भी सेम सिचुएशन है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना जैसा कंट्रीज में भी सेम सिचुएशन है। वर्ल्ड में इंडिया की पॉपुलेशन और जरूरत के हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का नंबर 1 कंट्री इंडिया को बताया गया है आने वाली समय के हिसाब से। और मैं आपको बताऊं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का 1940 से लेके जो हिस्ट्री आप निकालेंगे, जब भी वर्ल्ड वाइड रिसेशन या अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़े हैं ना, उसी समय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सबसे अभूतपूर्व ग्रोथ लिया है। और मैं आपको बताऊं एक चीज, आज की समय मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं, मेरे बराबर आप लोग जानते हैं, कोरोना से वर्ल्ड की हर क्षेत्र में प्रॉब्लम और प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम। इंडिया का मेन इनकम सोर्स है एनआरआईज के 50% से ज्यादा लोग आज इंडिया वापस आना चाहते हैं, क्योंकि उधर उनकी अपॉर्चुनिटियां कम हो गया, ना तो सैलरी मिल रहा है या तो कम हो गया, अपने फैमिली के साथ उधर सेटल होना मुश्किल हो गया। दूसरा अनसिक्योरिटी, दूसरे कोई कंट्री में अगर उनकी मौत हो जाती है, उनकी परिवार की किसी का मौत हो जाती है, आज की तारीख में इंडिया लेके नहीं आ सकता। लोग इंडिया वापस आना चाहते हैं, लेकिन मौका कहाँ है, ये सोच के डर के मारे उधर बैठ गए। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, इस समय में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर माई लाइफस्टाइल कंपनी का ग्रोथ और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ग्रोथ सबसे बड़ा है। ये न्यूज़पेपर कटिंग है, इंडिया बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, आप माई डायरेक्ट सेलिंग समझ सकते हैं। इसमें आप बता रहा है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको महात्मा गांधी जी ने शुरुआत किया था। इंडिया के भविष्य में योगदान करने वाली बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट को मिला के उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया। और केपीएमजी वन ऑफ द बिगेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, और उन्होंने मिलकर स्टडी करके ये बताया 1.8 करोड़ इंडियन यूथ विल कमिंग अंडर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बाय 2025। नाउ वी आर सिटिंग इन 2020, थोड़ा ही महीने के अंदर 2021 आएगा। और मैं आपको बताऊं, ये 2020 की समय में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ग्रोथ शुरू हुआ है, क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स आएगा। ये मेरा कहना नहीं है या सुनील जी का कहना नहीं है, ये न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट्स है। यही नहीं, मैं आपको बताऊं दोस्तों, मैंने आपको बता दिया वेलनेस इंडस्ट्री का सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी है। वेलनेस इंडस्ट्री में इंडिया के लास्ट ईयर का सबसे बड़ा हेल्थ केयर अवार्ड ब्रांड हमारे एलिमेंट्स को मिला है। माई लाइफस्टाइल का फैमिली मेंबर्स गर्व महसूस कर सकता है। और आज सोना मैम ने बता दिया उनके दोस्त को जो प्रोडक्ट दिया, और तकरीबन 15 दिन के अंदर 5 किलो वजन उनका कट गया। वो खुद विश्वास नहीं कर पाए, देखिए। और उनको खुद जो प्रोडक्ट की असर मिला, वही चीज से उन्होंने अपने दोस्त को रेकमेंड किया। और यही चीज मेरे घर में भी हुआ है, मेरे रिलेटिव्स के साथ भी हुआ है। मेरे फादर खुद एक डायबिटिक पेशेंट है, अल्शीमर्स और पार्किंसोनिज्म का इश्यू है, काफी साल से 2 बार इंसुलिन देते आ रहा था। और हमारे जो प्रोडक्ट है 95 डायबालाइफ, ये लगातार मैंने दिया 2 साल देने के बाद मैं आप आज खुशी से बताऊं, आज सुबह भी मैंने उनकी ब्लड शुगर चेक करके आया हूं, इट्स क्वाइट नॉर्मल। तकरीबन 1 साल पहले हमने इंसुलिन देना बंद कर दिया, और उसके बाद डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर खुद हैरान हो गया, बोला ऐसे तो नहीं हो सकता, आप कुछ और कर रहे हैं क्या? मैंने बोला हम कुछ नहीं कर रहे फादर, वैसे ठीक है। और उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम इंसुलिन बंद कर देते, लेकिन एक ग्लाइकोमेट करके एक टैबलेट दे दिया, और इसको दे दो 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को। और हमने वो देना शुरू किया आधा आधा करके। और मैं आपको खुशी से बताऊं, 6 महीने पहले हमने वो आधा आधा कैप्सूल भी बंद कर दिया था। पहले आधा दिन के लिए बंद कर दिया, और उसके बाद हमने पूरा बंद कर दिया। अभी भी उनकी शुगर कंट्रोल में है। दोस्तों बताओ, उनका एज है आज 78+, अभी 80 के करीब होने वाला है। और पार्किंसोनिज्म एक ऐसी बीमारी है
ये कभी क्योर नहीं हो सकता। अल्जाइमर्स एक ऐसी बीमारी है, आदमी एकदम डाउन हो जाता है। एक ऐसी पेशेंट में भी हमारा, मैं अपने फादर के बारे में आपको बता रहा हूं, द रीजन बिहाइंड दैट आवर प्रोडक्ट लाइक एलिमेंट्स एंड ऑन। मैं आपको बताऊं, मैं जानता हूं आप लोग अपने आप को और अपने से ज्यादा अपनों से प्यार जरूर करते हैं, तो जरूर है हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए। शरीफ गोरी साहब ने भी बताया, मैं कवचप्राश धनाधन प्रमोट कर रहा हूं क्योंकि इम्यूनिटी डेवलप करने में कवचप्राश का बहुत बड़ा है। 95 एक ऐसी जबरदस्त प्रोडक्ट है, डायबालाइफ एक ऐसी जबरदस्त प्रोडक्ट है, आयुष श्वास जो आया एक जबरदस्त प्रोडक्ट है, और कोई भी प्रोडक्ट किसी भी प्रोडक्ट से कम नहीं है। आप जरूर स्टडी कीजिए, यूट्यूब में फिलहाल वीडियोस अवेलेबल है, आप देखिए और परिवार को इस्तेमाल कीजिए। और उसके बाद अगर आपको बिजनेस अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो प्रोडक्ट प्रमोट कीजिए, बिजनेस को प्रमोट कीजिए। जैसे आज इधर बिजनेस का प्रमोशन ही चल रहा है। और मैं आपको बताऊं वेलनेस रेवोल्यूशन के बारे में, अमेरिका के फाइनेंशियल एक्सपर्ट है पॉल जेन पिल्जर, और उन्होंने अपने बुक में लिखा द नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री दैट इज वेलनेस इंडस्ट्री। और वेलनेस इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, आज फार्मास्यूटिकल सेक्टर से 3.5 गुना ज्यादा जो ग्रोथ है वो वेलनेस में आएगा, ये उनका प्रेडिक्शन है। आज तक की उनकी कोई प्रेडिक्शन आज तक बेकार में नहीं गया हो। और ऐसे एक्सपर्ट का बात बिल गेट्स जैसा लोग भी मानते हैं दोस्तों, मुकेश अंबानी जैसा लोग भी मानते हैं। अगर वो लोग भी मानते हो तो मुझे और आप भी बेशक मान सकता है। और मैं आपको बता दूं, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पॉसिबिलिटी के बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे न्यूज़पेपर के अंदर आया, हिंदुस्तान टाइम्स जैसे न्यूज़पेपर के अंदर आया, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री विल बूम एंड टच 64,000 करोड़ बाय 2025। आज 13,000 करोड़ की टर्नओवर है। आने वाला 4 साल के अंदर अगर 5 गुना 6 गुना ये टर्नओवर बड़ा होगा, इसका मतलब माई लाइफस्टाइल इंडिया के डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 कंपनी है। ये मेरा कहना नहीं है दोस्तों, आप गूगल सर्च कीजिए टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज ऑफ इंडिया। मैं ऑलरेडी आपके सामने वही पेज खोल के रखा हूं। हियर इज द टॉप 10 best direct selling companies in network marketing in industry in India by 2019 and 20 financial year. You can find out the one first name, that is My Lifestyle Marketing Global Private Limited. The second name you can say the American company Amway. Amway means American way of lifestyle. वो उधर ज्यादा जमता है, इंडिया में उतना जमता नहीं है। उधर लकी लाइफस्टाइल में आने के लिए और टाइम लगेगा, पर भी वो दुनिया की सबसे बड़ी प्लेयर है। हर्बलाइफ है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, ऐसी कंपनी है। मैं आपको बताऊं, बी प्राउड टू बी एन इंडियन, एक ऐसी इंडियन कंपनी इंडिया में कम समय में पिछले 7 साल में स्टार्ट करके इंडिया की नंबर 1 कंपनी बने हैं। खुशखबरी है, हमारी कंपनी भी, सुनील सर जानते हैं इस बात को, वी आर स्टार्टेड ऑलरेडी बांग्लादेश, उसका लॉन्चिंग प्रोग्राम पेंडिंग है ड्यू टू कोरोना। आफ्टर दैट ये कोरोना की तरह से ये अभी बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट पे जा सकता है। और मैं आपको बताऊं एक और चीज दोस्तों, ये बहुत जबरदस्त बात है, मैं आपको याद दिलाता हूं। माई लाइफस्टाइल की पॉसिबिलिटी, मैंने माई लाइफस्टाइल सुनील सर के साथ ही सुना है, हमने इसका विश्लेषण किया, रिसर्च किया, समझ के स्टार्ट किया, और मैंने सुनील सर को स्पॉन्सर किया। ऐसे 4 लोगों को मैंने स्पॉन्सर किया बिजनेस के अंदर। और उसके बाद अभी 7 साल कंप्लीट होने के टाइम पे मेरी जो टर्नओवर है, एक ऑर्गेनाइजेशन 373 करोड़ प्लस बिजनेस में आ गया, और एक ऑर्गेनाइजेशन 227 करोड़ प्लस आ गया। आप समझ सकते हैं ये 600 करोड़ प्लस बिजनेस वॉल्यूम। अगर मैं पैसे में बात करूं तो 1000 करोड़ का बिजनेस हो गया। और मैंने क्या किया, मैंने प्रोडक्ट खरीदा, जैसे आप लोगों ने खरीदा वैसे मैंने भी प्रोडक्ट खरीदा। वो प्रोडक्ट आज भी मेरे घर में यूज कर रहा है। आप इधर मेरे शॉप का इसमें देख सकते हैं, उधर ऑलरेडी में प्रोडक्ट का डिस्प्ले है, और इसके लिए अलग एक शेल्फ मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। मैं आपको बताऊं, ये प्रोडक्ट मैं इधर भी रिटेल करता हूं, और मेरी पड़ोसी है, मैंने उनको तकरीबन 10 प्रोडक्ट दिया है अभी, और उनका रिजल्ट आया 2 दिन के अंदर ही काफी अच्छा। और मैं आपको बता दूं, माई लाइफस्टाइल का बिजनेस का जो सबसे बड़ी पावर है हमारी प्रोडक्ट, और दूसरी हमारी इनकम। और इनकम की अगर मैं बात करूं, आप इधर देखिएगा, डायरेक्ट सेलिंग में 13 साल की एक्सपीरियंस होने के कारण मुझे 2,10,000 में विश्वास करने के लिए टाइम नहीं लगा, और मैंने दिन रात काम किया, दिन दुगुना और रात चौगुना काम किया, और विद ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी फर्स्ट वीक इटसेल्फ आई अचीव्ड 2,10,000। और उसी समय से अगर मैं बात करूं, बात बताने से ज्यादा देखने से विश्वास होता है। आप देखिए 2013, 2014, 2016, 15, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020। अभी कंपनी का अगर मैं बात करूं तो लास्ट वीक 370 और ऐसे हफ्ते चल रहा है कंटिन्यूअसली एवरी वीक 2,10,000। ये जो पीरियड है कोरोना की पीरियड है। आप इधर देखिए, सुनील सर ऑलरेडी बता चुके हैं। सर पिछले हफ्ते में बात किया, सुनील सर का साउंड बिल्कुल धीमा सा आ रहा था, समझ में आ गया तबीयत खराब है। काफी जगह पे ट्रैवल करके क्लाइमेट चेंज की वजह से तबीयत खराब होने के बावजूद भी लास्ट वीक सुनील सर ने मुझे बताया था कल सुबह कि सर मेरा जो लास्ट वीक इनकम है घर से निकल के बिना 2,10,000 आ गया। मोहम्मद शरीफ जी भी आज उस बात को बयान किया, और राजेश रमावत जी इस बात को ऑलरेडी बात जानते हैं, वो भी डिस्ट्रीब्यूटर है। सुनील सर के भाई ऑलरेडी गवर्नमेंट टीचर है, टीचर होने के बाद भी उन्होंने बिजनेस पर ध्यान क्यों दे रहा है।
और राजेश माली जी हैं, आसिफ खान हैं, और ऐसे विनोद कुमार जी हैं बोकारो से, ऐसे हमारे जयपुर से विजय प्रताप सिंह जी हैं, और ऐसे पावरफुल लीडर्स हर कहीं मौजूद है दोस्तों। मैं आपको बताऊं दोस्तों, विपिन शर्मा जी मौजूद हैं, और उदय जोधपुर से हमारे धनपत जी मौजूद है, पावरफुल टीम मौजूद है। मैं आपको बताऊं, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी गिवन बाय ऑलमाइटी। और ये हफ्ते का इनकम मैंने आपको बताया, पहला महीना जब मैंने अपना क्लोजिंग में देखा 2013 में, फर्स्ट मंथ इनकम वाज ओनली 39,000 रुपीस। उसके बाद एक महीने के अंदर इनकम 3,92,000 हो गया था। आप देखिए, आज भी एक महीने में अपना इनकम 10 गुना बढ़ने वाला कौन सी फील्ड उपलब्ध है? कोई एक ऐसा फील्ड आप मुझे बता सकते हैं? बताइए। अगर कोई ऐसा फील नहीं है, अगर आपको अच्छा लगा तो आप इधर इंप्रेशन कर सकते हैं, क्लैपिंग, या तो आपके थंब इंप्रेशन, ताकि मुझे समझ में आएगा आप मेरी बात को सुन रहा है, बराबर रेस्पॉन्स कर सकते हैं आपका। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर इस तरीके से जब मेरा इनकम 5 लाख 10 लाख आ गया, तो मैं पूरी एक्साइटमेंट के साथ एक ऐसा टारगेट रखा, वर्ल्ड की नंबर 1 अचीवर अगर मैं फोकस करेगा तो बना सकता हूं। मेरे टीम के अंदर पॉसिबिलिटी है, सुनील सर का और सर के साथ मेरा भी, और भी लोगों का भी, और आपका भी। और उसी के लिए हमने दिन रात फोकस किया, बिजनेस को बहुत बेहतरीन तरीके से डेवलप किया। इंडिया के तकरीबन हर स्टेट में मेरा बिजनेस आज चल रहा है। खुशी से बताऊं, मैं शायद 3 या 4 लैंग्वेज समझ सकता हूं। मुझे थोड़ा थोड़ा बहुत कन्नड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा तमिल आता है, थोड़ा थोड़ा गुजराती समझ में आता है, थोड़ा थोड़ा मराठी समझ में आता है, हिंदी जरूर समझ में आता है, पंजाबी से कल थोड़ा भी समझ आता है। और मैं आपको बताऊं, इसके अलावा मुझे आसामी नहीं आता, मेघालय के लैंग्वेज नहीं आता, मिजोरम के लैंग्वेज नहीं आता, उड़िया नहीं आता। लेकिन ये लैंग्वेज न आने के बावजूद भी आज हर जगह पे महीने में करोड़ों का बिजनेस चल रहा है। पिछला महीने मैंने चेक किया तो माय मंथली टर्नओवर वाज मोर देन 25 करोड़। और मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात है, ये इंडियन गवर्नमेंट का सर्टिफाइड फॉर्म है, फॉर्म 16 ये खुद बताता है, एक क्वार्टर में मुबीन मोहम्मद को माई लाइफस्टाइल ने 1 करोड़ 70 लाख प्लस का इनकम दिया है। आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू, पिछले 5 साल की अगर मैं अपना खुद की फाइनेंशियल स्टेटस अगर आपको बताऊं, हर साल मैंने 1 करोड़ से प्लस में टैक्स पे कर रहा हूं। हर महीना भी जीएसटी में 8 लाख 10 लाख रुपया जीएसटी पे कर रहा हूं। हर साल में जो एडवांस टैक्स होता है 10 लाख में एडवांस टैक्स पे करता हूं। और उसके अलावा जब टैक्स कंप्लीशन होता है, एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा टोटल में टैक्स भर देता हूं, और 2 करोड़ से ऊपर हो गया आज की तारीख में। और मेरा ये सपना है, मेरा तमन्ना है, इंडिया की ग्रोथ में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। मेरे टीम के अंदर 1 करोड़ रुपया टैक्स पे करने वाले काफी लोग आना चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस ये बता रहा है, 3 साल पहले 1 महीने में कितना इनकम मिलता था, आज वो 1 हफ्ते में आने लग गया। या तो 3 महीने में कितना इनकम मिलता था, वो आज महीने में आने लग गया। यही मेरा टारगेट है दोस्तों। मैं आपको बताऊं, इस पीरियड में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ग्रोथ हो रहा है। अभी तक मुझे सुनते हुए कुछ लोग समझेंगे शायद ये बड़ी प्लेटफॉर्म से आया, 13 साल का एक्सपीरियंस इसलिए, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में मैं एक स्टूडेंट के रूप में आया था। मैं मिलिट्री में एक ऑफिसर बन के जाना चाहता था, एसएसबी के थ्रू सी सर्टिफिकेट और क्वालिफाइड हूं, ग्रेजुएशन मैंने पास किया हूं। लेकिन एक एक्सीडेंट होने के कारण मैं कभी भी उस करियर में जा नहीं पाया। फैमिली के अंदर ट्रबल्स आने लग गया, क्योंकि फादर का बिजनेस लॉस में चला गया। एक घर से पैसा मांगना अच्छा नहीं लगता, ऐसे सोच के मैं एक स्टूडेंट के रूप में डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री को स्टार्ट किया था। क्योंकि हम लोग बहुत पुराने घर में रहते थे, केरला के बारिश तूफान को झेल नहीं सकता और हम लोग मरने की चांस है। मैं सोचा कि छोटी सी अच्छा घर बनाए, ईश्वर कृपा है, डायरेक्ट सेलिंग से मैंने अपना घर बनाया। आज हम सब परिवार खुशी से रह रहा है। और आपको मैं बताऊं, आज मेरा नया घर का फोटो मैं काफी समय से आप लोगों को दिखाते आ रहा है। अभी इसी घर में रह के मैं आप लोगों से बात कर रहा है, आप इधर देख सकते हैं दोस्तों। और सुनील सर देख पा रहे हैं ना? हेलो कमलेश जी, सुनील जी, सुनाई दे रहा है क्या? यस सर, सर परफेक्ट सर। ठीक है कि मेरे को आपकी रिस्पांस ना मिले ना तो मैं सोचूंगा कि डिस्कनेक्ट हो गया, क्योंकि मैंने आपका पूरा वीडियो मतलब वो जो साइड बार है वो पूरा डिस्क्लोज करके ही मतलब मैं बात कर रहा हूँ। यस सर, कोई प्रोफेशनल वीडियो नहीं आ रहा है। चलिए, और कमलेश जी ज्यादा जानता है इस बात को, क्योंकि घर को सजाने के लिए कुछ प्रोडक्ट है, कमलेश जी ने मुझे काफी मदद किया है। मैंने बीच बीच में उनको तंग भी करता है। कमलेश जी ने काफी मार्बल के अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स या कमलेश जी मैंने अच्छी अच्छी जगह पे उसको प्लेस किया है। आप इधर देखिएगा, एक प्रोडक्ट आप इधर देख सकते हैं, बाकी और भी प्रोडक्ट है हर जगह पे। अभी समय कम होने के कारण मैं ज्यादा नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों, सपने में भी नहीं था कभी एक ऐसा घर। मैंने अपने आस पड़ोस को देखा, जो जमींदार लोग हैं, जो पूर्वजों से 3-4 पीढ़ियों से जो करोड़पति लोग हैं, अमीर लोग हैं, ऐसे ही लोग इस घर में रह रहे हैं। तो एनआरआई से विदेश में बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, करोड़पति लोग हैं, अरबपति लोग हैं। उन लोगों के बीच में एक नॉर्मल, एक मामूली बैकग्राउंड से आके मैं आज इस लेवल पे पहुंच गया, तो ईश्वर की ब्लेसिंग है दोस्तों। यही अपॉर्चुनिटी मुझे अपने जिंदगी में काफी कुछ सपना देखना शुरू कर दिया। मेरा सपना था पहले एक 2 व्हीलर खरीदने का। आपको जानता है, एक स्टूडेंट का सपना जरूर 2 व्हीलर ही होता है ना। मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था डायरेक्ट सेलिंग में, और ईश्वर की कृपा है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ग्रोथ मुझे 4 व्हीलर्स दिए। जब मेरी शादी हुई तो मैं अपनी स्कोडा में था।
और उसके बाद इनोवा जैसा एसयूवी खरीदा। काफी साल से मैं ये BMW मेंटेन करता हूँ। राजस्थान के काफी सारी लोग ऑलरेडी इसको देख चुका है। अभी भी मेरे पोर्च में ये गाड़ी है और इसको मैंने अभी स्पोर्ट्स मॉडल में कन्वर्ट किया। उसके साथ 2018 फरवरी के अंदर मैंने एक प्रोग्राम किया था। उस समय मैंने नया गाड़ी लिया GLS 350 ऑन रोड। इट वाज अराउंड 1 करोड़ और 18 to 1 लाख रुपीस कॉस्ट। आप समझ सकता है, अगर मैं मिलिट्री में नहीं जा पाया तो शायद मैं अपना B.Ed कंप्लीट करके कोई स्कूल में टीचर हो सकता है। +2 टीचर की नौकरी मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि मैं सेट क्वालिफाइड नहीं हूं या मेरा नेट की एलिजिबिलिटी नहीं है। जस्ट MA B.Ed के लिए मैक्सिमम यूपी स्कूल के अंदर नौकरी मिलेगा। आज मेरी सैलरी 40-50 हजार रुपया होना चाहिए था। मेरा जो क्लासमेट है आज वही लोग आज काफी एक्सपीरियंस होने के बाद 60,000 65,000 मैक्सिमम ले रहा है। UGC स्केल में कॉलेज में काम करूं तब 1.5 लाख 2 लाख जा सकता, तभी भी 1.5 लाख 2 लाख। आज मैं ईश्वर की मेहरबानी से बताऊं, अगर मेरा गाड़ी का कोई अगर मैं बात करूं गाड़ी मेंटेन करने के लिए जब मैं सोचता हूं 1 साल का, वो तो उतने के लिए भी वो पैसा नहीं जमता। और मैं आपको बताऊं ये सब ईश्वर की मेहरबानी है, मेरा कोई हुनर नहीं है दोस्तों। एक आम आदमी को एक ऐसी जिंदगी एंजॉय करने का मौका आज माई लाइफस्टाइल आपको दे रहा है। शायद आपके घर में बैठ के आप ऑनलाइन में देख रहा है, आपके बढ़ने वाले बच्चों के लिए और आपके परिवार के लिए बहुत जबरदस्त करियर हो सकता है। लेकिन ये बताते हैं दोस्तों, हम लोग भी सपना देखा था कहीं भी टूर पे जाने का, लेकिन मौका नहीं मिला। लेकिन आज ईश्वर की कृपा है, हम लोग देश विदेश की यात्राएं किया है। बात समय कम है इसके कारण मैं आपको बताऊं, ये फोटो से आप समझ सकता है ये इंडिया के नजारे नहीं है, लेकिन ये जरूर है इंडिया के नजारे है। ताजमहल, हमारे मनीष जी और अमित सक्सेना जी की नगरी है। उनके परिवार के साथ, राजेश जी अपना सुनील सर के परिवार के साथ हम लोग ताजमहल गया था, तब मैंने ये फोटो लिया था। जरूर है अमित जी याद कर रहे होंगे क्योंकि मैंने उस दिन अमित जी के, मनीष जी के घर से ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर भी खाए। थैंक फॉर दैट, क्योंकि आज भी घर में लोग बोलता है इस बात को। दोस्तों मैं बताऊं यही सबसे बड़ी बात है ये बिजनेस का। और ऐसे ही दुनिया की सारे वंडर्स तकरीबन देख चुका है। ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, ये दुनिया के सबसे बड़ी बिल्डिंग है, दुबई के बुर्ज खलीफा, उसके सामने मैं अपने पेरेंट्स के साथ खड़ा हूँ। और उसी तरीके से अलग अलग फोटोग्राफ आप इधर देख सकते हैं दोस्तों। और ये मॉरिशस की जगह जो मेरी वाइफ की सपना था, क्योंकि मेरी शादी के बीच में एंगेजमेंट के बाद 1 साल की गैप था, तो वो बताते थे मुझे कभी जाना है यूरोप, मुझे कभी जाना है मॉरिशस, क्योंकि अलग अलग फिल्म में उन्होंने देखा है, क्योंकि वो हिंदी का बड़ा मतलब फैन है, हिंदी मूवीज जरूर देखते थे। और मैं आपको बताऊं ये भी दुनिया का एक वंडर है, ये दुनिया के डेड सी है, ये भी एक वंडर में आता है। ये कोलोसियम है रोम का। मैं शायद जयपुर के हवा महल या मेरे केरला के जो हाउस बोट है या मुन्नार के नजारा है, ये भी कभी अपने फैमिली के साथ जाके देख नहीं पाया। ये ऑस्ट्रिया के वियना सिटी है, ये स्विट्जरलैंड के माउंटेन है दोस्तों, ये डिज्नीलैंड है पेरिस का, ये वर्ल्ड वंडर है आईफल टावर। ऐसे लास्ट ईयर मेरा वेकेशन में अमेरिका गया था, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आप देख सकते हैं, और कनाडा गया, नायग्रा फॉल्स देखा, और ऐसे काफी सारी चीज देखा। शायद ये बिजनेस में नहीं आया होता ना, मैं ये सब चीज देखा नहीं होता दोस्तों। ये दुनिया के सबसे बड़ी सेलिब्रिटीज जो रहता है ना, वो जगह जाने के बाद मेरे मन में बड़ी सपना आया, मैं सुनील सर को वो बात को डिस्कस किया हूँ। आज सब लोगों को मैं बताऊंगा दोस्तों, मेरे जिंदगी में सबसे बड़ी अगर मैं अचीवमेंट की बात करूं पर्सनली, ये था मेरे पेरेंट्स के साथ मुझे हज भी करने का मौका मिला था दोस्तों। और उस समय बड़े हादसे से भी बचा ईश्वर की कृपा से। अपना माउथ होना था, मतलब वो हुआ नहीं, क्योंकि हम लोग उस एक्सीडेंट से बचा। भीड़ भाड़ में हजारों लोगों की मृत्यु हमारे आंखों के सामने हुई थी। थैंक्स टू ऑलमाइटी शायद मैं माई लाइफस्टाइल कर रहा हूँ, और उसी की वजह से लोगों की लाइफ में ग्रोथ हो रहा है, शायद इसलिए ईश्वर ने ब्लेसिंग दिया होगा। मैं कंक्लूजन कर रहा हूं दोस्तों। एक लड़का मैंने अभी देखा केरला के अंदर, उस लड़के का नाम है मिस्टर तनशान। STC बना और हफ्ते का इनकम लिया 1 लाख रुपया। फोटो में आप देख सकते हैं वो लड़के को, वो चेयर में हम लोगों ने बिठाया था, मतलब मैंने फोटो मिला था। मैं आपको बताऊं ये जो लड़का है ना 100% हैंडीकैप्ड है। वो हाथ हिला नहीं सकता, सिर हिला नहीं सकता, पैर चला नहीं सकता, माइक पकड़ नहीं सकता, धीमे धीमे बात करता है। शायद मैं सक्सेस टाइम इंटरनेशनल की कोई प्रोग्राम में उनको लेके आऊंगा जरूर, लेकिन वो हिंदी बात नहीं कर पाएंगे, शायद मलयालम बात करेंगे। अगर हिंदी आता है तो मैं जरूर बात कराएंगे, आप देखिएगा दोस्तों। एक हाई से 100% डिसेबल्ड पर्सन, 1 लाख हफ्ते का यानी 4 लाख का महीने का इनकम। नई कार है, रिनॉल्ट का जो कार है उन्होंने लिया था, रिनॉल्ट का नई गाड़ी लिया था दोस्तों। और आपको बताऊं कंपनी का STC है, हफ्ते का इनकम है 1 लाख रुपए का। मुझे खुद शर्म आने लग गया। अगर वो लड़का 1 लाख रुपया लिया तो मुबीन मोहम्मद का मंथली इनकम 1 करोड़ प्लस होना चाहिए था। शायद मैं इसको बराबर नहीं कर रहा हूं दोस्तों। सुनील सर मैं सही बोला कि नहीं बोला? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप इस बात को गौर कीजिए। और मेरे इस ग्रुप के अंदर कितना भी पावरफुल लोग आज मौजूद है, मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। अभी महासंगम प्रोग्राम, डिजिटल महासंगम प्रोग्राम नवंबर 8 तारीख को सक्सेस कैंप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज करने वाला है।
अभी अक्टूबर की महीना शुरू होने वाला है, अक्टूबर की सारे परफॉर्मेंस बोनस अचीवर्स को, और उसी के साथ साथ मैं सुनील सर के बिहाफ पे ये क्वेश्चन आपके सामने कर रहा हूं, कितना भी लोग वीकली 10,000 इनकम लेगा, 21,000 इनकम लेगा, सीलिंग अचीवमेंट लेगा, सबसे बड़ा रिकॉग्निशन होगा सीलिंग अचीवर्स को और एनटीसी अचीवर्स को विद फैमिली। शायद हम वो लोग स्टेज में ही करेंगे, ज्यादा लोग नहीं, बाकी ऑनलाइन में होगा, यूट्यूब के अंदर होगा। अगर हो सके तो नवंबर 8 तारीख को राजस्थान में मैं खुद मौजूद हो सकता हूं। शायद मैं गाड़ी चला के आना है तो वंडरफुल चला के आऊंगा, आप लोग वो भी देखिए, फोटोस लीजिए, बाद में मैं ले चलूंगा तो भी फोटो आपके साथ काम हो सकता है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये ईश्वर ने दिया हुआ ब्लेसिंग समझ करके आज मैं बिजनेस को कर रहा हूं। जिंदगी में अगर ऐसे अचीवमेंट मिला तो वो ऐसा मौका हाथ में रखना नहीं चाहिए, लोगों के साथ उस बात को शेयर करना चाहिए, लोगों को जिंदगी में आगे बढ़ाना चाहिए। आज इससे बड़ा सत्कर्म नहीं है दोस्तों। आप भी हमारे साथ शामिल हो जाइए, आपकी जितना भी दिक्कतें चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप उधर पूरा कर सकते हैं। अगर आपका किसी का कोई लोन है, प्रॉब्लम है, खर्च है, दोस्तों टेंशन नहीं लेने का, कोई पैसा नहीं देने वाला है, ईश्वर भी पैसा नहीं देने वाला है। दोस्तों लोग घर में बैठ के दुआ मांगते ईश्वर से, हे भगवान कुछ पैसा दो। भगवान ऊपर से हंसी मजाक में बोलता है, जिस चीज का मैंने खुद सृष्टि ही नहीं किया वो खुद मेरे से क्यों मांग रहा है पैसा? वो इंसान ने तो बनाया ना। हम मौका ढूंढना चाहिए, हम ताकत या हुनर के लिए हम दुआ मांगना चाहिए, हम प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने का मेंटालिटी के लिए दुआ मांगना चाहिए। देखो दोस्तों, मौके की कोई कमी नहीं है, ढूंढने वाले लोगों की बस कमी है। आप लोग बेशक ढूंढने वाले, इसलिए आज ये प्रोग्राम के अंदर आया। मैं कंक्लूड कर रहा हूं दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी, गर्व है मुझे इनके ऊपर, क्योंकि दुनिया में आज सबसे बड़ा जो इंट्रोडक्शन है एक स्पीच में, दैट इज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इंस्टेड ऑफ लेडीज एंड जेंटलमैन। दुनिया को सबसे पहले शिकागो के अंदर उन्होंने उस बात को किया था, आज पूरा दुनिया दोहरा रहा। स्वामी विवेकानंद इज अ वेरी फेमस पर्सनालिटी। He started from a very young age and worked for human betterment। और उन्होंने बताया एक बार, arise and awake, यानी आप जागो, awake, आप काम करो, and stop not till the goal is reached।